बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 2 जनरल नॉलेज बुक का यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 1, आवर कंट्री पाकिस्तान। ये है यूनिट नंबर 1, आवर यानी हमारा, कंट्री मुल्क, पाकिस्तान पाकिस्तान। आवर कंट्री पाकिस्तान यानी हमारा मुल्क पाकिस्तान। स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स यानी हासिलाते ताल्लुम। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स कहते हैं कि इस सबक को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के बाद हम क्या कुछ सीखेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, इस चैप्टर को मुकम्मल करने के बाद द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, तलबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो ये चीज़ें सीखेंगे। अब हम रीड करते हैं कि इस यूनिट में हम क्या कुछ सीखेंगे। रिकॉग्नाइज द मैप ऑफ पाकिस्तान। रिकॉग्नाइज पहचान, मैप नक्शा, कि हम पाकिस्तान के नक्शे की पहचान कर सकेंगे। नेम द प्रोविंसेस, सूबों के नाम, एंड एरियाज और इलाके, एजे के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, जीबी यानी गिलगित बल्तिस्तान, आईसीटी यानी इस्लामाबाद, कैपिटल टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के यानी हम पाकिस्तान के सूबों और मुख्तलिफ इलाके जैसे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के बारे में जान जाएंगे। डिपिक्ट यानी तस्वीर कशी या मंजर कशी। द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ ऑल प्रोविंसेस। डिपिक्ट यानी हम मंजर कशी कर सकेंगे तमाम सूबों के मुतनव्वो सकाफत की। सकाफत के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे इस यूनिट में कि सकाफत किसे कहते हैं और डाइवर्सिटी का क्या मतलब है। एंड एरियाज ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के बारे में कि हम इस चैप्टर में पाकिस्तान की सूबों और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की मुतनव्वो सकाफत के बारे में सीखेंगे। रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल फ्लैग। रिकॉग्नाइज यानी पहचान करना, सिग्निफिकेंस अहमियत, नेशनल फ्लैग पाकिस्तान के कौमी झंडे की, कि हम पाकिस्तान के कौमी झंडे की अहमियत के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 पॉइंट्स के बारे में पढ़ा कि सबसे पहले हम पाकिस्तान के नक्शे की पहचान करना सीखेंगे, फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों और मुख्तलिफ इलाकों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी मुतनव्वो सकाफत यानी कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, और लास्टली हमने पढ़ा कि हम पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग की इम्पोर्टेंस यानी उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे। आप इस पेज पर नीचे देख सकते हैं, आपको एक पिक्चर दी गई है जो कि है फैसल मॉस्क की, जो कि वाक़या है आईसीटी यानी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में, जो कि पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने बच्चे फैसल मॉस्क गए हैं और क्या उनको फैसल मॉस्क पसंद आया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 2 की तरफ। आवर कंट्री हमारा मुल्क। पाकिस्तान इज़ आवर कंट्री। पाकिस्तान हमारा मुल्क है। इट इज़ लोकेटेड, ये वाक़या है, इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, बरे आज़म एशिया में, कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है और ये बरे आज़म एशिया में वाक़या है। अब हम समझते हैं कि कॉन्टिनेंट यानी बरे आज़म क्या है। आपको स्क्रीन पर जो पिक्चर शो हो रही है
یہ ہے ہمارا پلانٹ ارتھ، جس کو اردو میں ہم زمین کہتے ہیں۔ ہمارے اس پلانٹ ارتھ کا 70% حصہ پانی یعنی واٹر پر مشتمل ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلو پارٹ جو پانی یعنی واٹر کو شو کر رہا ہے وہ زیادہ ہے، جبکہ جو براؤن اور گرین پارٹ ہے یہ خشکی ہے، یعنی یہاں پر پانی موجود نہیں ہے۔ ہمارے پلانٹ ارتھ پر جو 30% خشک علاقہ موجود ہے اس کو 7 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن کو کانٹیننٹ یا بر اعظم کہا جاتا ہے۔ بر اعظم 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ بر کہتے ہیں خشکی کو اور اعظم کہتے ہیں بہت بڑے کو۔ تو بر اعظم کا مطلب ہوا خشکی کا ایک بہت بڑا ٹکڑا جس کے ارد گرد پانی ہو۔ آپ کو اسکرین پر جو پکچر شو ہو رہی ہے یہ 7 کانٹیننٹس یعنی خشکی کے وہ 7 بڑے ٹکڑے ہیں، جن کے نام یہ ہیں: ایشیا، افریقہ، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، انٹارکٹا، یورپ اینڈ آسٹریلیا۔ ان 7 کانٹیننٹس میں ہمارا ملک پاکستان کانٹیننٹ ایشیا یعنی بر اعظم ایشیا میں واقع ہے۔ پاکستان came into existence، پاکستان معروض وجود میں آیا on 14 اگست 1947، 14 اگست 1947 کو۔ پاکستان معروض وجود میں آیا 14 اگست 1947 کو۔ اٹس کیپٹل از اسلام آباد، پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد ہے۔ اب کیپٹل یا دارالخلافہ کیا ہوتا ہے؟ دارالخلافہ وہ خاص جگہ ہوتی ہے جہاں مرکزی حکومت کے دفاتر اور اہم حکومتی عمارتیں موجود ہوتی ہیں اور اعلیٰ حکومتی عہدیدار رہتے اور اپنا کام کرتے ہیں۔ تو پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد ہے۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اینڈ سندھ آر اٹس 4 provinces، اور بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ پاکستان کے 4 صوبے ہیں۔ provinces یعنی صوبے۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا کہ پاکستان ہمارا ملک ہے جو بر اعظم ایشیا میں واقع ہے اور یہ معروض وجود میں آیا 14 اگست 1947 کو۔ اس کے 4 صوبے ہیں: بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ، اور اسلام آباد اس کا دارالخلافہ ہے۔ The Government of پاکستان، حکومت پاکستان has given، انہوں نے دیا ہے the status، رتبہ of administrative province، انتظامی صوبہ to گلگت بلتستان، گلگت بلتستان کو، کہ حکومت پاکستان نے گلگت بلتستان کو انتظامی صوبے کی حیثیت دی ہے۔ انتظامی صوبہ کیا ہے؟ کہ ایک ایسا علاقہ جس کو انتظامی مقاصد کے لیے تقسیم کیا گیا ہوتا ہے، یعنی اس کی اپنی مقامی حکومت ہوتی ہے جو ملکی قوانین کے تحت کام کرتی ہے۔ یعنی گلگت بلتستان پاکستان کے قوانین کے تحت اپنی مقامی حکومت چلاتا ہے۔ بلوچستان is the largest province on the basis of territory۔ بلوچستان، ٹیریٹری کہتے ہیں علاقہ، کہ علاقے کے لحاظ سے بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، یعنی 4 صوبوں میں سے بلوچستان کا علاقہ سب سے زیادہ ہے۔ اینڈ پنجاب از دا لارجسٹ پروونس آن دا بیسس آف پاپولیشن، اور پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے۔ بلوچستان علاقے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور پنجاب آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ آزاد جموں اینڈ کشمیر از آلسو دا پارٹ آف پاکستان، آزاد جموں کشمیر بھی پاکستان کا حصہ ہے۔ دا کیپٹل سٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر از مظفر آباد۔ صدر مقام یا دارالخلافہ، کہ آزاد جموں کشمیر کا دارالخلافہ مظفر آباد ہے۔ دارالخلافے کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ دارالخلافہ وہ خاص جگہ ہوتی ہے جہاں مرکزی حکومت کے دفاتر اور اہم حکومتی عمارتیں موجود ہوتی ہیں اور اعلیٰ حکومتی عہدیدار رہتے اور اپنا کام کرتے ہیں۔ whereas جبکہ the occupied جموں اینڈ کشمیر، مقبوضہ کشمیر is under the illegal occupation of India، جبکہ مقبوضہ کشمیر بھارت کے غیر قانونی قبضے میں ہے۔ اللیگل کہتے ہیں غیر قانونی، آکوپیشن قبضہ،
इंडिया ये एक मुल्क का नाम है जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत, कि मकबूजा कश्मीर भारत के गैर कानूनी कब्जे में है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा अवर कंट्री यानी हमारे मुल्क के बारे में, कि हमारा मुल्क पाकिस्तान है जो कि बर-ए-आज़म एशिया में वाक़या है और ये 14 अगस्त 1947 को मारूज़ वजूद में आया। इसके 4 सूबे हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है। हुकूमत पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को इंतज़ामी सूबे की हैसियत दी है। बलूचिस्तान इलाके के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जबकि पंजाब आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा है, जिसका सदर मुकाम मुजफ्फराबाद है, और कश्मीर का एक हिस्सा जिसको मकबूजा कश्मीर कहा जाता है वो भारत के गैर कानूनी कब्जे में है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब इस टॉपिक में हम पाकिस्तान के नक्शे यानी मैप ऑफ पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पाकिस्तान का नक्शा दिया गया है। सबसे पहले हम पाकिस्तान के 4 सूबों को देखेंगे। ये है बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का पहला सूबा है। ये है खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान का दूसरा सूबा है। सिंध पाकिस्तान का तीसरा सूबा और आखिरी सूबा है पंजाब। बलूचिस्तान के बारे में हमने पढ़ा कि ये लार्जेस्ट प्रोविंस है। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टेरिटरी, कि अपने इलाके के लिहाज से ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। जबकि पंजाब के बारे में हमने पढ़ा कि ये लार्जेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान का ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पॉपुलेशन, कि अपने आबादी के लिहाज से ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, यानी यहाँ पर आबादी सबसे ज़्यादा है जबकि बलूचिस्तान का इलाका सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर है गिलगित बल्तिस्तान जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस है पाकिस्तान का, यानी ये पाकिस्तान के कवानीन के तहत अपनी मुकामी हुकूमत चलाता है। और यहाँ पर मौजूद है AJNK यानी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान की सरहदें यानी पाकिस्तान का बॉर्डर है, जबकि यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान का बॉर्डर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान का बॉर्डर यहाँ पर मौजूद क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पढ़ा दैट द ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर इज़ अंडर द इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया, कि मकबूजा कश्मीर भारत के गैर कानूनी कब्जे में है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से कश्मीर, ये सारा कश्मीर है। यहाँ पर आपको ये ट्रेसिंग दिख रही होगी ऑरेंज कलर में। इसके लेफ्ट साइड का जो एरिया है ये ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है यानी मकबूजा कश्मीर है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, कि भारत के गैर कानूनी कब्जे में जो जम्मू कश्मीर है ये वो इलाका है। डिस्प्यूटेड टेरिटरी ये मुतनाज़ इलाका है। फाइनल स्टेटस टू बी डिसाइडेड इन लाइन विद रेलेवेंट UNSC रेजोल्यूशंस, और इस मसले को हल किया जाएगा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के तहत, यानी अक़वाम मुत्तहिदा इस मसले को हल करेगी और इसके बाद यहाँ पर बॉर्डर का तयन किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल। अब लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल वो हदबंदी लाइन है जो कश्मीर के मुतनाज़ इलाके के 2 हिस्सों को तकसीम करती है। एक हिस्सा पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है और दूसरा हिस्सा भारत के ज़ेर इंतज़ाम है। इस इलाके में दोनों ममालिक की अफवाज तैनात है और ये फ़ौजी एतबार से एक बहुत अहम इलाका है, यानी इस साइड पर पाकिस्तान की अफवाज हैं और इस साइड पर भारत की अफवाज हैं। और ये डिस्प्यूटेड एरिया है, यानी यहाँ पर ये बात तयन नहीं की गई कि पाकिस्तान का बॉर्डर कहाँ पर है और इंडिया का बॉर्डर कहाँ पर है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है फ्रंटियर अनडिफाइंड, यानी ये गैर मुअय्यन सरहद है। इससे मुराद ये है कि ये इलाका या खित्ता, इसकी सरहदें वाज़ेह तौर पर मुतय्यन नहीं हैं। तो यहाँ पर हमने देखा मैप ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के नक्शे के बारे में। हमने 4 सूबों को देखा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर को देखा। इस्लामाबाद तकरीबन यहाँ पर मौजूद है जो कि पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है। इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं, आपको यहाँ पर 2 अलग पिक्चर्स दी गई हैं जिसके ऊपर यहाँ पर लिखा गया है सरक्रीक और ये है
جوناگڑھ اینڈ مناودار۔ یہ دونوں علاقے بھی متنازع علاقے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان۔ سرکریک تنازع پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک اہم سرحدی تنازع ہے جو بھارت کی ریاست گجرات اور پاکستان کے صوبہ سندھ کے درمیان واقع ہے۔ اس تنازع کی وجہ سے دونوں ممالک کو فشنگ، تیل اور گیس کے وسائل کی تقسیم میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ سرکریک کا جو علاقہ ہے یہاں پر مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں اور گیس اور تیل سے یہ مالا مال ہے، تو اس تنازع کی وجہ سے دونوں ممالک کو ان وسائل کی تقسیم میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ اس کے بعد جو سیکنڈ ڈسپیوٹ ہے وہ ہے جوناگڑھ اور مناودار۔ جوناگڑھ ایک ریاست تھی جو موجودہ بھارتی ریاست گجرات میں واقع ہے۔ اس ریاست کے نواب نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا تھا، لیکن پھر بھارتی حکومت نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا اور اس علاقے میں فوج بھیج دی، جس کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کا اس پر جھگڑا ہے۔ اس کے بعد ہے مناودار۔ مناودار بھی جوناگڑھ کی طرح ایک چھوٹی سی ریاست تھی جو جوناگڑھ کے ساتھ الحاق کر چکی تھی اور اس کا بھی پاکستان کے ساتھ الحاق تھا، لیکن بھارت نے مناودار پر بھی فوجی کارروائی کی اور اسے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اسی وجہ سے اس پر پاکستان اور بھارت کا تنازع یعنی ڈسپیوٹ ہے۔ تو یہاں پر ہم نے جو ڈسپیوٹڈ ایریاز پڑھے وہ ہے سرکریک، جوناگڑھ، مناودار اور مقبوضہ کشمیر۔ تو یہاں تک ہم نے میپ آف پاکستان یعنی پاکستان کے نقشے کو ڈسکس کیا۔ آپ کے لیے یہ ٹاپک تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس کو سمجھ جائیں گے۔ آپ اس یونٹ کو بار بار ریڈ کیجئے، آپ پاکستان کے میپ کو بار بار اسٹڈی کیجئے، انشاءاللہ یہ ٹاپک آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ پیج، پیج نمبر 3 کی طرف۔ ایکٹیویٹی یعنی سرگرمی۔ لک ایٹ دا میپ آف پاکستان، پاکستان کے نقشے کی طرف دیکھیے کیئرفلی، احتیاط سے۔ اینڈ رائٹ دا نیمز آف 4 provinces اینڈ فیڈرل ایریاز، اور پاکستان کے نقشے کو احتیاط سے دیکھتے ہوئے چاروں صوبوں کے نام لکھیے اور فیڈرل ایریاز یعنی وفاقی علاقوں کے۔ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو پاکستان کا میپ دیا گیا ہے، ہمیں اب اس کو لیبل کرنا ہے، تو اس کو لیبل کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ہے بلوچستان، یہاں پر ہے سندھ، یہ ہے پنجاب، یہ ہے خیبر پختونخوا، یہ ہے گلگت بلتستان، یہ ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر، یہ ہے لائن آف کنٹرول، اور تقریباً یہاں پر اسلام آباد موجود ہے جو کہ پاکستان کا کیپٹل سٹی یعنی پاکستان کا دارالخلافہ ہے۔ اور یہاں پر آپ کو وہی سرکریک، جوناگڑھ اور مناودر کی پکچرز دی گئی ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے پاکستان کے میپ کو لیبل کیا۔ ڈو یو نو، کیا آپ جانتے ہیں؟ دا لارج ڈرائی پارٹ آف لینڈ، دا لارج بڑا، ڈرائی خشک، پارٹ حصہ، آف لینڈ زمین کا، اور ایریا یا علاقہ اس کالڈ کانٹیننٹ، اس کو بر اعظم کہا جاتا ہے، کہ زمین کے ایک بڑے خشک علاقے کو بر اعظم یعنی کانٹیننٹ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں ابھی ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے پڑھ کر آ چکے ہیں۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ پیج، پیج نمبر 4 کی طرف۔ پاکستان's فلیگ، پاکستان کا جھنڈا۔ اپوسٹرفی ایس جو یہاں پر یوز کیا گیا ہے، یہ ایسے ہے جیسے ہم اردو میں کا، کے اور کی کا استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان's فلیگ، پاکستان کا جھنڈا۔ لائک ایوری ادر نیشن، ہر دوسرے قوم کی طرح، نیشن یعنی قوم، دا فلیگ آف پاکستان، پاکستان کا جھنڈا، از اٹس آئیڈینٹی، یہ اس کی پہچان ہے، کہ ہر ملک کی طرح پاکستان کا جھنڈا یا پرچم اس کی پہچان ہے۔ اٹ ہیز گرین اینڈ وائٹ کلرز، اس میں گرین یعنی سبز، وائٹ یعنی سفید رنگ ہے۔ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ پاکستانی فلیگ آپ کو دیا گیا ہے، اس میں گرین اور وائٹ کلر ہے۔ دا گرین کلر، سبز رنگ، اسٹینڈس فار، ظاہر کرتا ہے،
मुस्लिम्स मुसलमानों को। एंड द वाइट कलर और सफ़ेद रंग रिप्रेजेंट्स नुमाइंदगी करता है द पीपल ऑफ अदर रिलीजन्स दूसरे मज़ाहिब के लोगों की, यानी अक़लियतों की। रंगों पर बात की गई है कि इसमें जो ग्रीन कलर है ये मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि वाइट कलर जो है ये दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यानी अक़लियतों को रिप्रेजेंट करता है। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक़ दूसरे मज़ाहिब से है, जैसे कि क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़म, बुद्धिज़्म, सिख वगैरह। द मून जो इसका चाँद है, क्रेसेंट यानी हिलाल, हिलाल कहते हैं या क्रेसेंट कहते हैं नए चांद को। यानी एक तो हमारे पास फुल मून होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये फुल मून नहीं है बल्कि ये हिलाल यानी आधा चांद है। इज़ द सिंबल, ये निशान है या अलामत है ऑफ प्रोग्रेस, तरक्की की, कामयाबी की। कि परचम का जो चांद है ये तरक्की और कामयाबी की अलामत है। एंड द स्टार इज़ द सिंबल ऑफ लाइट एंड नॉलेज, लर्निंग। और इसमें जो सितारा है ये अलामत है लाइट, रोशनी या उम्मीद, एंड नॉलेज यानी इल्म की, लर्निंग यानी सीखना। तो यहाँ पर हमने बात की पाकिस्तान के परचम के बारे में कि पाकिस्तानी परचम पाकिस्तान की पहचान है। इसमें दो रंग है, एक है ग्रीन और दूसरा है वाइट। ग्रीन रिप्रेजेंट करता है मुस्लिम्स को, जबकि वाइट रिप्रेजेंट करता है माइनॉरिटीज यानी अक़लियतों को, ऐसे लोग जिनका ताल्लुक़ दूसरे मज़ाहिब से है। इसमें जो चांद है ये अलामत है तरक्की की यानी प्रोग्रेस, और जो स्टार है ये सिंबल है लाइट और नॉलेज यानी इल्म का। इस टॉपिक में आपने अपने नेशनल फ्लैग के बारे में पढ़ा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और अपने पेरेंट्स के साथ भी। नीचे चलते हैं, एक्टिविटी यानी सरगर्मी, ड्रॉ, मेक यानी बनाइए, द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का परचम या झंडा। इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में, अंडर द गाइडेंस ऑफ योर टीचर, अपने उस्ताद की रहनुमाई में, एंड कलर इट, और इसमें रंग भरिए, पॉइंट आउट, निशानदही कीजिए, द कलर्स रिप्रेजेंटिंग, उन रंगों की जो कि नुमाइंदगी करता है द मुस्लिम्स एंड अदर रिलीजन्स, मुसलमानों की और दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की। यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी गई है कि आपने पाकिस्तानी फ्लैग ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में और फिर उसको कलर करना है। फिर आपने उसको लेबल करना है कि कौन सा कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा कलर मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा कलर माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं, जिसमें हमने अपने कंट्री पाकिस्तान के बारे में पढ़ा, उसके मैप को हमने स्टडी किया। हमने पढ़ा कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, मज़ीद कुछ इलाके हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा, जैसे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान एंड इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। फिर हमने पाकिस्तानी मैप को लेबल किया और आखिर में हमने पाकिस्तानी फ्लैग के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान एंड फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज ऑफ पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।